Okay students, today is day 1 of the chapter of structure of atom in class 9 batch. day 1 of the chapter of structure of atom. जो लोग अभी घर पे ही पढ़ रहे हैं मेरे से, उनको एक बार हम बता दें कि फिजिक्स में एक चैप्टर है ग्रेविटेशन। ठीक बोल रहे हैं? ग्रेविटेशन को टर्म 2 में ही मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, कि नहीं टर्म 1 में पढ़ा पहले ही दिए थे कि टर्म 2 में ही पढ़ाया है। ओके, उसके बाद एक चैप्टर है वर्क, पावर, एनर्जी, ये भी मैंने टर्म 2 में ही पढ़ाया है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका वीडियो भी अब अपलोड कर ही देता हूं, क्योंकि पढ़ाए बहुत दिन हो गया, कोचिंग आ नहीं रहे आप लोग, वीडियो वालों से मैं बात कर रहा हूं, तो रिवीजन हो नहीं पा रहा है। जैसे जो अभी मेरे आंख के सामने बैठा है आज 22 जनवरी को, उन्होंने मेरे को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोला, तो हम उसको रिवाइज करवा दिए ना। वीडियो थोड़ी हर रिवीजन का बनता है। तो जो बच्चे आ नहीं रहे उनको तो रिवाइज का कुछ मौका नहीं मिल रहा है। वो तो ध्रुव अग्रवाल अभी पूछा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फटाक से रिवाइज करा दी, तुमको रिकॉल भी हो गया। तो अगर बोलिएगा तो मैं इसका वीडियो डाल दूंगा। देन कमिंग टू केमिस्ट्री, टर्म 2 में मैंने एक चैप्टर पढ़ाया मोल कंसेप्ट। पहले मैंने चैप्टर पढ़ाया कि पहले तो दबा के न्यूमेरिकल करवाए, एकदम दम भर करवाए हैं, दम भर न्यूमेरिकल करवाए हैं। और फिर आखिरी क्लास जो 26 दिसंबर को हुआ था, इन्होंने इस लड़की ने डेट भी लिखा है, देखो लड़की है बदमाश लेकिन देखो सब मेंटेन करती है। 26 दिसंबर को हुआ है लास्ट क्लास। उस दिन हमने थ्योरी पढ़ाया था ना, चैप्टर में हम कभी भी थ्योरी पढ़ाए थे कि मोल कंसेप्ट तो न्यूमेरिकल कराते रह गए आप। लास्ट डे थ्योरी पढ़ाए थे एंड प्रिंटेड नोट्स भी मिला था इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड ऑल जो भी था लॉस, ठीक है। एंड मोल कंसेप्ट पढ़ते समय मैंने सभी बच्चों को, याद करो प्रेम मेरा भावना तोड़ दिया था एकदम, सभी बच्चों को चैप्टर 1 के लिए बोला था बाबू। चैप्टर 1 मतलब 9th क्लास में ऑफिशियली जो चैप्टर 1 है, इसे तो चैप्टर 1 डिलीटेड है, तो तुम जो इज मैटर अराउंड इज प्योर पढ़े हो मेरे से, उसको पढ़ाते समय जो हम केमिस्ट्री पढ़ाएं, केमिस्ट्री याद आ रहा है तुम लोगों को? हेल वालों को एकदम बड़ी मतलब भावना, प्रेम तोड़ दिया था मेरा भावना। उसे पूछे क्या है मॉलिक्यूल, मुंह ताक रहा है। ये क्या है एटम, मुंह ताक रहा है। कट आयन, उसको पता नहीं, जिसका कट गया वो कट आयन। देने वाला दानी, दे के भी प्लस, लेने वाला भिखारी, लेके भी। याद आ गया? तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, तुम कभी भी केमिस्ट्री पढ़ते हो ना जी 9th 10th में, तुमको केमिस्ट्री पहले आना चाहिए। तो मोल कंसेप्ट में मैंने दबा के न्यूमेरिकल्स कराया एंड आखिरी दिन सिर्फ 26 जनवरी को थ्योरी वाला नोट्स पढ़ाया था, ज्यादा मैंने 26 दिसंबर, ठीक। व्हाट वी हैव डन अपार्ट फ्रॉम दिस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज से शुरू कर रहे हैं। तो साइंस तो हम लोगों का ठीक ही है, मैथ्स पीछे चल रहा है, सिर्फ सर्कल्स ही पढ़ाई हुई है और तो कुछ नहीं हुई है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रोमन नंबर 1। स्टूडेंट्स, ये जो एटम आज के डेट में आप देख रहे हैं, वो एटम एक दिन में आविष्कार नहीं हुआ, सालों लगा। हर साइंटिस्ट ने अपना अपना कुछ कुछ कॉन्सेप्ट दिया। आज के डेट में क्या देख रहे हैं वो मैं साइड में बना रहा हूं। आज के डेट में तुमको पता है कि हाँ एक न्यूक्लियस होता है, बोलो जी, उसके चारों ओर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हम अगर Na की बात करें, इट कम्स एट नंबर 11 2,8,1। अभी कहाँ है, इसके लिए हम वो वीडियो जाके आपको देखना होगा। 10 बार हम समझाएं 2,8,1 का मतलब क्या होता है। तो इसका फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2। सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 और थर्ड शेल में 1। नेक्स्ट बताइए, इसकी Z है 11, तो इसकी प्रोटॉन कितनी है और इसकी इलेक्ट्रॉन कितनी है? बोलो ना रे भाई, प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11, क्योंकि पता है ना एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये गलत भाषा का प्रयोग करते हो अगर तुम बोलते हो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भाषा गलत है। काहे? तुम्हारा पहचान तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं हो सकता है। मान लो तुम लंदन चले गए तो वही रहेगा मोबाइल नंबर, छोड़ो लंदन हटाओ, तुम मान लो जम्मू कश्मीर चले गए, मोबाइल नंबर बदल गया ना। तुम मान लो चले गए मुंबई, मोबाइल नंबर बदल गया। भावना समझो, भावना। मोबाइल नंबर बदल सकता है लेकिन तुम भारत में कहीं पे भी रहोगे ना, तुम्हारा आधार कार्ड का नंबर नहीं बदलेगा। कभी भी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मत बोला करो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते घटते रहता है ना। इसको मन किया एगो दे दिया तो तब तो इलेक्ट्रॉन वह 10 से रह गया ना पाजी। इसलिए कभी भी मत बोला करो कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मत बोला करो। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोला करो, क्योंकि प्रोटॉन्स रहता कहाँ है, न्यूक्लियस में, वो तो बढ़ता घटता ही नहीं है। क्लियर है? कभी भी मत बोला करो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एगो मान लो दे दिया तो तब तो 10 को इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो का 10 को इलेक्ट्रॉन होने से इसका जो मेन पहचान है इसके एटॉमिक नंबर 10 हो गई कि नहीं? एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहेगी। सो कभी भी मत बोला करो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो लेना देना चलता है ना, आया कभी ले लिया कभी दे दिया। चलिए, इसकी मास बताइए कितनी है? 23। करवाया था ना जी याद?
ऑड नंबर के केस में डबल से ज्यादा। मास निकला मतलब कौन सी प्लस कौन सी निकला? Why we don't consider electrons while measuring the mass? Because its mass is negligible. How can you say that its mass is negligible? Because it moves at great speed. और कोई चीज अगर बहुत तेज गति से घूम रहा है मतलब वो बहुत हल्का है, तभी तेज गति से। तो मास में क्या चीज का कंसीडर नहीं ही करते हैं। इसका P कंफर्म 11 है, तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? वो भी कहां पे है बाबू? ठीक, ये सारा चीज आज के डेट में हमें पता है, लेकिन चैप्टर की शुरुआत थोड़ा हिस्ट्री टाइप से है, कैसे ये सारा चीज तक हम लोग पहुंचे। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है, थॉमसन मॉडल दिया उन्होंने, जे थॉमसन, थॉमसन्स मॉडल। इस थॉमसन मॉडल के अनुसार मतलब कुछ ऐसा समझो, आज तुम्हारे पास एकदम लेटेस्ट फोन है, मतलब तुम्हारे ये थॉट्स में बड़ा नेचुरल है कि फोन उठाओ, ऐसे देखो, कैमरा ऑन करो और तुम ऐसे करो, जो करना है करो, तुम्हारा फोटो आ ही जाएगा। क्या तुम्हें इसको सोचने में भी टाइम लगता है कि तुम बचपन से ऐसे ही फोन देखते आए, तुमको थॉट्स में भी थॉट्स आ ही जाता होगा। लेकिन आज से 10 साल वाला पहले का बच्चा जब 9th क्लास में रहा होगा 2011 में, वो बच्चा के पास तो डिब्बा ही फोन था। अब हम उसको अगर बोलते हैं कि ये डिब्बा फोन कभी फ्यूचर में इसमें कैमरा भी होगा, तो बच्चा पे दूसरा बच्चा हंस जाएगा, कहाँ बकता है, फेंकता है, लंबा लंबा छोड़ रहा है, साला फोन में कैमरा क्या करेंगे बे? फोन होता है, फोन में कैमरा थोड़ी होता है। कैन यू अंडरस्टैंड? आज से जस्ट 10 साल पहले अगर 2011 के बच्चे की बात कर ले, 2010 या 2008 की बात कर ले, तो बच्चा को लिए बड़ा अजीब लगा ना ये बात सुनकर। वैसे ही जो थॉमसन चाचा जी, कौन से चाचा जी? थॉमसन चाचा जी उस समय प्रेडिक्ट किए कि एटम ऐसा है, एटम वैसा है, छवि ऐसी है, छवि वैसी है, छवि कैसी है। तो वो एटम की छवि को विजुअलाइज कर रहा है कि एटम ऐसी होगी, एटम वैसी होगी, एटम कैसी होगी। तो जो भी विजुअलाइज कर रहा है, कुछ सही कुछ गलत, फिर अगला साइंटिस्ट आया, कुछ सही कुछ गलत, और ऐसे चलते चलते 2021 में फाइनली फोन बन गया, जिसको ऐसे करोगे तो तुम्हारा फोटो भी खींचा जाएगा। ये तुमको अजीब लगता है कि हाँ ठीक है, फोन तो फोटो खींचने के लिए होता है, क्यों नहीं खींच सकते हैं। लेकिन आज से 10 या 12 या 15 साल पहले अगर कोई बच्चा बोलता है कि फोन से फोटो खींचेंगे, तो लोग, उसका दोस्त लोग हंस देंगे कि भाई कितना बड़ा फेंकू है, फोन तो बात करने के लिए होता है, उसमें फोटो कैसे खींचेंगे। गेटिंग? तो थॉमसन अभी जहां है, लो हम इधर खड़े हो जा रहे हैं, उनको भविष्य का पता है क्या? वो अपने अनुसार बस बात कर रहे हैं अभी। तो वो अपने अनुसार बोल रहे हैं कि छवि ऐसी है, छवि वैसी है, छवि कैसी है, एटम की छवि कैसी है। तो ही सेड दैट एटम एक गोलाकार स्फीयर होता है। शौर्य पंकज, आज के विद्यार्थी हो तुम, आज के कॉन्टेक्स्ट में ये उस समय सही बोला था कि गलत बोला था? बोला लिटिल तो सही बोला था। ओके, फिर वो बोला ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये स्फीयर कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। आज के कॉन्टेक्स्ट में बोलो ये इस जमाना में है, और तुम यहां के बच्चे हो, तुम इधर हो, यहां के बच्चे हो, और ये यहां का साइंटिस्ट है। क्या लग रहा है ये बात स्फेरिकल होता है एटम? ये बात वो उस समय ठीक ठाक बोला था, ठीक ठाक बोला था, लेकिन बोला पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में बोला एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, कि नो इट इज नॉट अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। उसमें तो अलग अलग शेल्स होते हैं ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसपे इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा। तो ये तो गलत हो गई उनकी बात। आगे सुनिए, इन्होंने बोला जिस तरह से केक, वो जो क्रिसमस केक होता है, उसमें कहीं कहीं चेरीज लगे होते हैं। हम वो वाला केक की बात नहीं कर रहे जो टीचर्स से मैं तुमको क्रीम वाला केक लाते, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्रिसमस केक जो ब्रेड जैसा होता है, फ्लफी वाला फ्रूट केक जिसको बोलते हैं। हम एक बार बोले ना जी कि हमको फ्रूट केक अच्छा लगता है, एक बैच क्या पता है, वो क्रीम वाला केक बनवा के लाता है, उसमें संतरा, एप्पल, पाइनएप्पल चिपका के ला दिया, बोला आप फ्रूट केक बोले थे ना, अच्छा लगता है। तो हम रट के तो जोक नहीं आया था, अभी तो बात छिड़ा तो हम बोले। तो ऐसा लोगों के साथ भी पाला पड़ जाता है मक्कड़। एप्पल संतरा डाल के, वो ब्रेड वाला ना, फ्रूट केक उसी को ना बोलते हैं, उसमें चेरीज भी डालते हैं ना हम लोग। घर में काजू होता है तो थोड़ा सा टुकड़ा करके डाल देते हैं, आपको आता है बनाने, तो वो अच्छा लगता है वो केक। क्रीम नहीं होता है, ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा किशमिश, काजू टुकड़ा और चेरी, टेस्टी होता है, अच्छा लगता है। एनीवेज यहाँ केक पे रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से केक में चेरीज लगे होते हैं, इन्होंने कहा कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। क्या बोला?
इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। इसीलिए इनका जो मॉडल था, इन्होंने जो थ्योरी प्रपोज किया, बोलो मॉडल क्या होता है। जैसे मेरा अपना कुछ पढ़ाने का तरीका एक एजुकेशन टीचिंग मॉडल है। मेरा क्या मॉडल है कि हंसी मजाक होना चाहिए क्लास में, ये तो मेरा अपना मॉडल है ना। तुम लोग इतना मास्टर नहीं देखे हो, कोई ऐसा मास्टर देखे हो जो पूरा टाइम खाली मजाके करते रह गया? तो हम कहना क्या चाहिए, तो मेरा प्रपोज मॉडल है ना कि टीचिंग ऐसा होना चाहिए, मजाक करना चाहिए, बच्चे का गेम करो तो बच्चा पढ़ाई को समझता है। तो बोलना चाह रहे हैं कि ये मॉडल क्यों कहा गया, समझ में आ रहा है? ये बस अभी प्रपोज कर रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं कि एटम ऐसा होता होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, पहला बात बोला कि एटम इज अ स्फेयर। क्या लगता है, ये बतवा सही बोला था जी? ओके, लिटिल। दूसरा, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, बोलो ये बतवा तो गलत बोला। तीसरा, विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। क्या चीज? एम्बेडेड इन इट। एम्बेडेड का मतलब जिस तरह से चेरी लगे होते हैं केक में जहां तहां, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होता है, इसलिए इसका मॉडल का नाम दिया गया। जो हम बोर्ड पर लिखते हैं उसको लिखा करो, थॉमसन्स पुडिंग मॉडल। पुडिंग मॉडल। अब अनन्या, आभ्या, आप गैस कीजिए, जो फोटो बनाते सब बनाना, ये भी बनाना, ये भी बगल वाला बनाना है। क्यों इन्होंने पुडिंग मॉडल ऐसा नाम क्यों दिया? पुडिंग, क्योंकि पुडिंग के जैसा दिख रहा है। यू नो केक्स एंड पुडिंग्स, केक में चेरी होता है, केक्स एंड पुडिंग्स होता है। तो इन्होंने, बोलिए ना भाई, काहे नाम दिया पुडिंग मॉडल? बताइए। पुडिंग जैसा दिख रहा था। केक देखे ना, भारत में का बच्चा केक ही खाता है, जैसे बिस्कुट खाता है, कुकीज थोड़ी खाता है। कुकीज खाए हैं। अच्छा, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का प्रिंटेड नोट्स हम बांट रहे हैं। कल तो बांट दिए थे, जो बच्चा नहीं लिया था एक बार ले लो। अमृत नहीं आया है, मनीष खंडेलवाल, पीयूष, प्रेम, प्रियांशु, रमन मक्कड़ पकड़ो। और जो कैमरा पे पढ़ रहे हैं, मतलब वीडियो पे घर से, वो हमको मैसेज करेंगे, मैं इसका पीडीएफ भेजूंगा और अपने पापा के ऑफिस से प्रिंट आउट निकाल लेना। समझ ना, पापा लोग का ऑफिस का है होता है ये सबके। अच्छा, घूमला जाना होगा तो फ्री में वहीं से ना निकलेगा। ठीक है, तो पीडीएफ का हम फोटो भेज देंगे। सो इट वॉज कॉल्ड थॉमसन्स। सब कुछ लिखो तब ना समझ में आया कि ये बातें आज की थी और ये बातें, सॉरी, ये उनके जमाने की थी और ये आज की बातें। यू राइट डाउन एवरीथिंग व्हाट आई हैव रिटन ऑन बोर्ड। ये हमेशा से Z का मतलब एटॉमिक नंबर। कैसे कर रहे हो जी? Z का मतलब एटॉमिक नंबर। एंड मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं, जानते हो ना? मास को M नहीं करते हैं, A से करते हैं। ये बोला हुआ सब भूल गए हो जी तुम लोग, मास को A से। नेक्स्ट, इन्होंने ये तो कह दिया कि एटम में, अच्छा यहां खड़े होकर पढ़ाते ना, तुमको लगता है ई जमाना का बात करें, इसलिए सॉरी, मेरे को इधर खड़े होने दो। इन्होंने ये तो कह दिया कि एटम में पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट है। इन्होंने ये भी कह दिया कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल आउट। ये बात सही बोला था आज के कॉन्टेक्स्ट में कि गलत बोला था? सही बोला था। आज के जमाने में 11 प्रोटॉन्स है, मतलब 11 ठो क्या है? और बोलिए ना, प्लस है। इन्होंने आज के जमाने में 11 ठो इलेक्ट्रॉन का मतलब 11 ठो कट के क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया। इसीलिए ना कोई भी एटम न्यूट्रल होता है एज अ होल। क्यों न्यूट्रल होता है, समझ में आया? क्योंकि 11 प्रोटॉन तो 11 इलेक्ट्रॉन, 11 कट जाएगा। इन्होंने ऐसा कोई हिसाब तो नहीं दे पाए थे, पर इन्होंने ये कहा था कि नेट पॉजिटिव एंड नेट नेगेटिव कैंसिल आउट ईच अदर। आप समझ रहे हैं चैप्टर आप समझ रहे हैं चैप्टर को पढ़ाया कैसे जा रहा है? हिस्ट्री की जैसे पढ़ाया जा रहा है कि ये बाबर के जमाना में ऐसा होता था। बोलो जी, आज के जमाना के हिसाब से वो ठीक बताया था कि नहीं? वो ठीक बताया था कि नहीं? तो बोलो कुछ बातें सही बताया। फिर से बोल रहे हैं, पहला बात बोला कि ये एक स्फीयर के जैसा होता है एटम, बोलो हाँ स्फीयर के जैसा होता है। फिर बोला पूरा स्फीयर ही पॉजिटिवली चार्ज है, बोलो ई बतवा गलत था, ये बात गलत था। नेक्स्ट बोला विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट लाइक वी हैव पुडिंग एम्बेडेड ऑन अ केक। तो बोलो कि ऐसा कुछ नहीं है रियलिटी में। फिर नेक्स्ट बोला इन्होंने कि नेट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कैंसिल आउट ईच अदर, बोलो हाँ ये बात सही है। क्लियर? ये भी बनाते रहिएगा। अब आइए आप प्रिंटेड नोट्स में स्टूडेंट्स, थोड़ा ताड़ाताड़ी करो। जल्दी 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 करो रे भाई। कॉपीड? आइए प्रिंटेड नोट्स में थॉमसन्स मॉडल। अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल
कैसे कर रहे हैं, थोड़ा ताड़ाताड़ी करिए ना। प्रिंटेड नोट्स में आओ, पहला है थॉमसन्स मॉडल। अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल फर्स्ट पॉइंट, एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। अंडरलाइन कीजिए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ये बात वो बोला था, यहां खड़े हो जा रहे, सॉरी, बोलो सही बोला कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर नहीं है, स्फीयर तो है पर पॉजिटिवली चार्ज। अंडरलाइन कीजिएगा पॉजिटिवली चार्ज, ऐसा उसने कहा। विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, अंडरलाइन करो एम्बेडेड शब्द को। वो बोला कि एम्बेडेड होता है, ऐसा सही था कि इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड नहीं होता है, अलग अलग रिंग्स में होते हैं, तो गलत है ये भी। सेकेंड पॉइंट, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम आर न्यूट्रल। हाँ ये बात सही बोला, न्यूट्रल होता है, ये बात बोला था ना। और इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब +10 तो -10, +11 तो माइनस, इसलिए एटम ऐसा न्यूट्रल होता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाए तो न्यूट्रल का बात वो भी ठीक ही अनुमान लगा लिया था। आज ना तुमको एग्जैक्ट नंबर में पता होता +11 -11, उसको पता था उस समय कि सोडियम में +11 ही होता है, कि उस समय उसको वो नहीं पता था, लेकिन एक लॉजिक देकर बोला कि दे कैंसिल आउट ईच अदर, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब अगर वो प्लस ऑफ एनीथिंग है 25 तो माइनस ऑफ 25 ही होता होगा, लेकिन वो जमाने में उसको ये नहीं पता था कि सोडियम में 11 ही प्रोटॉन्स होते हैं, और ये आज ना हमें पता है। लेकिन इसने जो भी रीजन दिया कि दे कैंसिल आउट ईच अदर, मैग्नीट्यूड सेम होता है, दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल, रीजन सही दिया इसने। अरे हाँ ना बोलो ना जी, बोलो हाँ इक्वल इन मैग्नीट्यूड है इसलिए न्यूट्रल होता है, रीजन सही दिया। कैन ही वाज ही एबल टू से द एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? बस ये बोला मैग्नीट्यूड सेम होती होगी, +12 होता है तो -12, इसको खुद नहीं पता कि 12 में मैग्नीशियम है 11 में सोडियम है। नेक्स्ट, ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन्स मॉडल क्या है, बोलो इसमें अच्छा कौन जी है, सब तो ड्रॉबैक है सर। क्या भाई, अच्छा ये बोल सकते हैं कि एटलीस्ट ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने सोचा कि मोबाइल जैसा कुछ चीज बनाएंगे, मतलब भावना समझे। हालांकि इसका मोबाइल में कुछ था ही नहीं, खाली बटन था, टीप के बतिया सकते थे बस, लेकिन फिर भी क्रेडिट दे सकते हो ना कि हाँ एटलीस्ट कम से कम इसने पहला बार ऐसा सोचा था कि मोबाइल फोन जैसा कुछ होना चाहिए, नहीं तो लोग तो लैंडलाइन में जी रहे थे। भावना क्लियर हुआ कि एटलीस्ट ये पहला इंसान तो बना जिसने सोचा कि एटम का कुछ मॉडल हम लोग प्रपोज करेंगे। जैसे हम टीचिंग के बारे में बहुत बोलते रहे, पढ़ाना ऐसे चाहिए, पढ़ाना वैसे चाहिए, मेरा कोई पूरा दुनिया में तो डंका नहीं बसता है, तो इतिहास अगर लिखा जाएगा तो मेरे पे होगा कि हाँ ये रांची का एक छोटा सा जिला, रांची मोहल्ला अपर बाजार, बिल्डिंग ट्रेड सेंटर, तल्ला द्वितीय, कमरा संख्या 211 में पढ़ाता था, कहीं एक इतिहास के पन्नों में नाम आएगा। तो इसका तल्ला तीसरा नहीं, तल्ला दूसरा है ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फर्स्ट, दैट इज अंडरग्राउंड। अभी हम लोग कोचिंग से जब निकल के जाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, अभी उतरेंगे तो फर्स्ट फ्लोर और उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर। अच्छा चलो, his model explained that an atom is neutral but failed to explain how these particles are arranged. अंडरलाइन कीजिए how these particles are arranged, अंडरलाइन करके उसके ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगाओ। एग्जैक्ट अरेंजमेंट तो अब हम लोगों को पता चला है। स्टूडेंट्स इधर आइए, 2 8 8 18 18 याद आ रहा है, 2 8 8 18 18, ये भी आपको हमने अलग से शुरू में जब मेरे यहाँ कोचिंग आप ज्वाइन किए थे तब केमिस्ट्री पढ़ाते समय समझाया था। चलो नेक्स्ट, अब आए रदरफोर्ड। कौन आए? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को इस चैप्टर का हीरो कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया एटम का स्ट्रक्चर को पहचानने में। थॉमसन विलन नहीं था, थॉमसन छोटा मोटा कलाकार था, राजपाल यादव, मतलब ऐसा समझ लीजिए। ये जो रदरफोर्ड है वो अच्छा गजब एक्टिंग है। तो ये अब अरे शिट मिटा दीजिए। अच्छा चलिए इतना दीजिए, वीडियो वाला रिवाइंड कर लेगा। रदरफोर्ड मॉडल इज नंबर 2, कॉपी में लिखते जाओगे रदरफोर्ड मॉडल। हाँ छवि मत बनाना, रदरफोर्ड मॉडल लिखिए ना। अरे वो आदमी का नाम है रदरफोर्ड। अच्छा उसका मम्मी पापा कहा सोच के रदरफोर्ड रख दिए थे, रख देते। हाँ तुम अमेरिका जाओगे तो श्योर है पंकज, ओ मैन टू कॉम्प्लिकेटेड ऐसा बोलेगा। What is either Shaurya or Pankaj? What is Shaurya Pankaj? SP, हाँ इसीलिए तो वहां जाके SP हो जाता है लोग। हाँ याद नहीं एग्जैक्टली क्या बोलते, वो मुंह फिसल जाएगा, एलिजाबेथ। चलो रदरफोर्ड्स मॉडल।
स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड बहुत हद तक बहुत कुछ सही सही बता दिए थे एटम के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, मतलब कुछ ऐसा समझ सकते हो, समझाने के लिए मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं कि आज से 10 साल बाद 20 साल बाद अगर ट्यूशन हिस्ट्री पे कोई किताब बनता है तो उसमें मेरा कहीं कहीं नाम आ ही जाएगा। और तुम लोग जब पढ़ रहे होगे तो तुम लोग ऐसे पढ़ते पढ़ते बोलोगे अबे बहुत सारा बात ही मास्टर बात सच्चे बोला था यार, इसको थोड़ा प्रसार नहीं हुआ था, इसका प्रचार नहीं हुआ था, बातवा सही बोला था। स्टूडेंट्स, कमिंग बैक, रदरफोर्ड भी बहुत सारा बात सच ही बोला था, लेकिन रदरफोर्ड की, ध्यान से सुनना, कि बातों को उतना अहमियत नहीं दिया गया। और इसके बाद आए नील बोर। कौन आए? नील बोर। नील बोर ने इनके सारे कॉन्सेप्ट्स को कॉपी पेस्ट मार दिया। भारत में ये सब ज्यादा होता है, साइंटिस्ट मेहनत करता है, दूसरा का साइंटिस्ट उसको छाप देता है। ये अमेरिका में भी ऐसा होता था, सोचो, कॉपी पेस्ट मार दिया और नाम हो गया नील बोर का। आपके सामने ये जो मॉडल है जो आज तक चल रहा है, ये नील बोर ने दिया है। लेकिन ये मॉडलवा का बुनियादी सारा बात रदरफोर्ड चाचा जी बोल के गए थे। टोटल कितने मॉडल पढ़े? बोलो, थॉमसन मॉडल, जो पुडिंग मॉडल के नाम पे फेमस हुआ, जो कम से कम एक बुनियाद तो रखी दिया कि एटम इज अ स्फीयर, जो कि सही था। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, ये गलत था। द नेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल आउट ईच अदर, ये सही था। ही कैन नॉट टेल अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नहीं बता पाया, एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। द वे ऑफ अरेंजमेंट ही कुड नॉट से। अगला आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बहुत सारी बातें लगभग हूबहू सही बोल दी, पर इनका एक गलत कार्य के कारण इनका सारा थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये ज्यादा फेमस हुए उस गलत थ्योरी के कारण। एक गलत पॉइंट दे दिया था इन्होंने, अभी हम आज पढ़ाएंगे, इसलिए उनके सारे थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया गया। एक गलत बात बोले थे, अभी हम पढ़ाएंगे। अब इनके बाद आए नील बोर। नील बोर, जैसे हम लोग भारतीय लोग हैं ना, पुराना साइंटिस्ट सब करता है, जैसे कांग्रेस सब कुछ किया, बीजेपी आके क्रेडिट ले जा रहा है, बोलते ना 70 साल कुछ नहीं हुआ, 70 साल कुछ नहीं हुआ। अरे बिल्डिंगवा नहीं बना, तुम जाके 10वां तल्ला सीधे ठोक दिया कि 10 साल कुछ तो पिलर खड़ा ही किया है कांग्रेस। हम किसी कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहे, पर तुम खुद सोचो 70 साल रूल किया कांग्रेस, तो कुछ तो पिलर बनाया ना, फाउंडेशन, उसके ऊपर नए लोग झंडा गाड़ रहा है। पर लोग बोलते हैं 70 साल कुछ नहीं हुआ था देश में, हम ही लोग किए हैं 2014 से जब से आए। तुम लोग भी तो पढ़े लिखे, थोड़ा सोच कर देखो। हाँ 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 हाँ, तो पैसा तो बहुत जगह, मूर्ति उर्ति में बहुत पैसा लगाया है। अभी जो इसका सुभाष चंद्र बोस का भी मूर्ति लगने वाला है दिल्ली में। हाँ, ये सब पॉलिटिक्स पापा लोग साथ डिस्कस किया कीजिए। हम बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहे हैं, पर सच में बुनियादी काम कांग्रेस कुछ किया ही नहीं था, कि कुछ तो किया ही था कांग्रेस। बोलता है कि हाँ, बस वही बात हो गया। मेहनत हम लोग करते, क्रेडिट आपके स्कूल टीचर्स ले जाते हैं। कमिंग बैक, सारा मेहनत रदरफोर्ड कर चुका था, पर इसका एक गलती के कारण नाम बदनाम कर दिया गया और सारे पॉइंट्स को नील बोर ने यूज कर दिया। क्लियर है? चलिए, इन्होंने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा मस्त एक्सपेरिमेंट किया। तुम्हें आज की तारीख में पता है कि अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्लियर है, और सारे के सारे प्रोटॉन्स बीच में होते हैं। थोड़ा बड़ा फिगर बना रहे हैं, यहाँ पे प्रोटॉन्स है, ये अलग अलग शेल्स है। तुम्हें ये आज तो बहुत अच्छे से पता है, प्लीज पे अटेंशन, बड़ा मस्त बात है कि सारे के सारे प्रोटॉन्स और सारे के सारे न्यूट्रॉन्स यही होते हैं। ये ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किए जिसमें ये कंक्लूड हो गया था उसी जमाने में कि कोई भी एटम का जो कोर होता है ना, कोर, अंदर का जोन, वही पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्योंकि इनके पहले तक तो यही मान्यता थी ना कि एटम एज अ होल कैसा होता होगा, ये पुडिंग की तरह होता है, एटम एज अ होल कैसा होता होगा, पॉजिटिव चार्ज होता होगा। इनके पहले तक तो यही मान्यता थी, पर इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे उसी समय ये क्लियर कर दिया था। हम बार बार बोल रहे हैं कि आज से 10-20 साल बाद टीचिंग पे किताब लिखा जाएगा, तुम जब पढ़ोगे तो तुमको दिखेगा कि अरे सुमित सर तो उसी जमाना में ये सब बात बोल के जा चुके हैं। हम रहेंगे ऐसे दुनिया में 10 साल बाद भी, पर भावना समझो। तो इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे इन्होंने उसी जमाना में क्लियर कर दिया था कि एटम का जो कोर होता है ना, कोर, सेंट्रल कोर, वही पॉजिटिवली चार्ज होता है। नहीं तो उस समय तो भैया मान्यता क्या चल रहा था कि पूरा एटम वे पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। व्हाट ही डिड, इन्होंने एक जिंक फॉइल लिया। क्या लिया? जिंक फॉइल नहीं लिया, ZNS का स्क्रीन लिया, ये स्क्रीन लिया, ठीक, और यहां पे लिया इन्होंने गोल्ड फॉइल। क्या लिया? गोल्ड फॉइल लिया।
गोल्ड फॉयल में इन्होंने कुछ रेज भेजे। क्या भेजे? रेज। वो रेज ना डबली चार्ज पॉजिटिवली था। बोलिए, इंग्लिश का है बतिया रहे हैं, 2+ बोलिए ना, क्या बोलेंगे? 2+। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डबली चार्ज। इसका रोज एक बार फोन आता है आजकल। ओह अच्छा, नहीं कल भी आया था। हाँ यही दोस्ती। आज से 5 साल बाद भी लोग तुम्हारे साथ खड़ा होगा, देखना, तुम्हारे लिए खड़ा होगा। सर आप घूस दिया है। लोग नहीं, तुमसे ज्यादा हम बच्चा देखे हैं। 5 साल बाद भी दे विल बी स्टैंडिंग बाय योर साइड। देख लेना, यही कमीने दोस्त अपने होते हैं। वो हमको कोई घूस नहीं दिया पैचअप कराने का, पर हम जानते हैं ना। अरे वही लोग अपना होगा तुम्हारा। यही दोस्ती, यही प्यार, एक लड़की की दरार। हाँ मकर तुम जिम इसलिए कर रहे हो। अच्छा कुछ नहीं, चलो हटाओ, अभी वीडियो घर पे भी देखिएगा जी। अभी सब बकवास हमसे मत करो, अभी पढ़ाने दो सिर्फ। तो इन्होंने क्या किया? डबली चार्ज रेस पास किया। जो बच्चा समझ रहा बोलेगा इंग्लिश क्या बोल रहे हैं, 2+ बोलिए ना। हाँ तुम सही हो, पर एनसीईआरटी में डबली चार्ज लिखा है, इसलिए मैं डबली चार्ज बोल रहा हूं। फिर से, इन्होंने डबली चार्ज रेस को पास किया, पॉजिटिव रेस को पास किया। 2+ था रेस में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना तो पता ही कि सोडियम जैसे 1+ होता है, 1 दे देगा। मैग्नीशियम क्या होता है? 2+, पता है ना। हीलियम का तो एटॉमिक नंबर ही 2 है, ऑलरेडी स्टेबल है। यू ऑल नो ना। आर्गन इज एट नंबर 18, इट इज ऑलरेडी स्टेबल। यू नो ना व्हाई इट इज ऑलरेडी स्टेबल? बिकॉज इट इज 288। लास्ट शेल में तो इसका ऑक्टेट पूरा है ही ना। तो कौन देता है, कौन लेता है? जो स्टेबल नहीं है। इन्होंने 2 ठो रेस लिया, 2 ठो रेस नहीं लिया, रेस लिया जो 2+ से चार्ज था, डबली चार्ज रेस लिया। अब ये क्या एक्सपेक्ट किया और क्या हो गया, ध्यान से सुनना। ये ऐसा अनुमान लगा रहा था आभ्या, इधर देखिए, ये इधर खड़ा है, ये सोच रहा है कि हम ना पॉजिटिव रेस भेजेंगे गोल्ड फॉयल पे। जैसे कि काजू बर्फी में सिल्वर फॉयल लगा रहता है, तबक बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में सिल्वर फॉयल लगा रहता है। काजू बर्फी में देखिए ना, लगा रहता है, पतला सा एकदम पन्नी जैसा लगा रहता है मिठाई पे, ठीक, हाथ में भी चिपक जाता है बहुत बार। वैसे ही अगर गोल्ड का हो तो दैट इज कॉल्ड गोल्ड फॉयल। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? गोल्ड का हो तो दैट इज कॉल्ड। वैसे इन्होंने गोल्ड फॉयल लिया है, सिल्वर फॉयल नहीं लिया, गोल्ड फॉयल। जब ये रेस पॉजिटिवली भेजे, व्हाट ही एक्सपेक्टेड, इन्होंने ऐसा सोचा कि हम पॉजिटिव रेस भेज रहे हैं, ये सारे रेस टकरा के दे विल रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, ऐसा ये सोच रहा था। व्हाई दे विल रिटर्न बैक, ऐसा क्यों सोचा ये पता है? क्योंकि ये तो उन्हीं बातों को ध्यान रखकर एक्सपेरिमेंट करा जो उनके जमाना में मान्यता प्राप्त था। इनके जमाना में यही मान्यता प्राप्त थी कि वे देख चचा, देख बेटा, देख बाबू, देख दादा, देख भैया, एटम कैसा होता है? गोल नहीं, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो अगर पॉजिटिव स्फीयर में तुम तीर मारेगा पॉजिटिव का, पॉजिटिव स्फीयर में तीर मारेगा पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव जाके पॉजिटिव के भीतर समा जाएगा कि रिपल्शन हो जाएगा। तुम पॉजिटिव तीर मार रहा है पॉजिटिव स्फीयर में, तुम पॉजिटिव तीर मार रहा है पॉजिटिव स्फीयर में, तो पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा कि रादर रिपल्शन होगा, इट विल रिटर्न बैक। तो वैभव जान तुम बताओ, ये पॉजिटिव रेस छोड़ा ब्लैक एरो, ये उम्मीद कैसे लगा लिया, क्या सोच के ऐसा उम्मीद लगा लिया कि दे विल रिटर्न बैक? क्योंकि एटम, ये जो गोल्ड फॉयल है एज अ होल, इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। मॉलिक्यूलर लेवल पे, ये पूरा फॉयल की बात नहीं करें, मॉलिक्यूलर लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें, एकदम सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा उसका, दैट इज कॉल्ड एटम। पूरा गोल्ड का ही ऐसे शीट का बात कर रहे हैं कि एक सिंगल एटम के लेवल पे बात कर रहे हैं। ये गोल्ड का थाली का बात कर रहे हैं कि एक सिंगल एटम के लेवल पे। तो एक सिंगल एटम कैसा है, उनको क्या लग रहा था? उन्होंने जो आसपास से सुन रखा था अपने बड़े बुजुर्गों से, थॉमसन तो इनके बड़े बुजुर्ग थे ना, इनके सीनियर थे, तो वो क्या सुन रखे थे ये बताइए? पॉजिटिव स्फीयर है, और हम नहीं, मतलब वो हम क्या भेज रहे हैं? तो हम पॉजिटिव स्फीयर, किसी रेस भेज रहे हैं पॉजिटिव स्फीयर में, तो हमारे द्वारा भेजा गया रेस क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा, और कहीं कहीं ही अट्रैक्शन होगा। अगर हम जो तीरवा चलाए वो जाके वहां मारा, मकड़ कहां? वहां कहां? अरे इलेक्ट्रॉन में। कहां मारा? इलेक्ट्रॉन में। तो खींच लेगी उसको कौन? इलेक्ट्रॉन खींच लेगी। नेगेटिव है ना? अरे नेगेटिव है ना जी, तो नेगेटिव खींच नहीं लेगी पॉजिटिव को,
नेगेटिव खींचेगी कि नहीं पॉजिटिव को? तो वैभव जैन बताइए, कुछ रेज ही रिटर्न बैक नहीं होंगे, ज्यादातर तो रिटर्न बैक होंगे, क्योंकि ये पूरा स्फीयर तो पॉजिटिवली चार्ज है ना। तुम तीरवा चला रहे हो पॉजिटिव का, तो कुछ रेज ही खिंचाएगा। वो खिंचाएगा कौन? कौन खींच लेगी? मक्कड़ इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगी। तो खींचने की संख्या ज्यादा होने वाली है कि रिटर्निंग रेज ज्यादा आएंगे। बट वॉट ही सॉ, जानते हैं वॉट ही सॉ? ही सॉ दैट मोस्ट ऑफ द रेज पास्ड थ्रू द फॉयल एंड इट हिट द स्क्रीन। Zn ने स्क्रीन को जाके हिट किया। तो ये सोच रहा है यार हम पॉजिटिव रेस छोड़ रहे हैं, सब पार होकर स्क्रीन पे हिट कर दिया, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो तो एक अनुमान लगा के किए थे ना, वॉट एवर ही हैज स्टडीड। ये जो भी बड़े बुजुर्गों से सुन रखे थे, बड़े बुजुर्गों से क्या सुन रखे थे कि एटॉमिक लेवल पे अगर कोई एटम की बात करे तो ऐसा होल कैसा होता है। और तुम तीरवा भी पॉजिटिव चला रहे हो, पॉजिटिव स्फीयर में पॉजिटिव तीर चला रहे हो, तो सब रिटर्न बैक होगा। पर व्हाट ही सॉ कि मोस्ट ऑफ देम जस्ट पास थ्रू इट, मोस्ट ऑफ देम जस्ट। एंड अगर कोई रिटर्न हुआ ना, तो जानते हो वो कौन रिटर्न हुआ? जो सेंट्रल जोन में जाके टकराया, बस वही रिटर्न हुआ। ज्यादातर तो भैया ये ज्यादातर पास। जो रिटर्न बैक हुआ वो सेंट्रल जोन में ही जो थे रिटर्न हुए। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि द पॉजिटिव स्फीयर इज नॉट एवरीवेयर, द पॉजिटिव पार्ट इज ओनली एट द सेंटर and the rest of the place is vacuum, empty, neutral। क्योंकि दो बातें हैं, अगर rest of the places नेगेटिव होता तो ये मेरा रेस और ज्यादा ताकत से टना गया होता। अगर ये मोस्ट ऑफ द स्पेस, ये तो यही मॉडल को लेकर चल रहा है ना, ये तो इसी मॉडल को लेकर चल रहा है। दे जस्ट पास की, दे पास विथ मोर इंटेंसिटी, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा इंटेंसिटी से तना गया, खिंचा गया। ज्यादा टनाता खिंचाता अगर, तो इससे साबित होता कि जो टनाया है ना वो जाके कहां मारा होगा, कहां पे मारा होगा, कहां पे नहीं, इलेक्ट्रॉन पे मारा होगा जाके, तो इलेक्ट्रॉन उसको सट से टान लिया होगा। ये जो टनाया होगा वो कहां जाके मारा होगा, इलेक्ट्रॉन पे जाके मारा होगा, तो इलेक्ट्रॉन उसको सट से टान लिया होगा। ये वाला जो पार हुआ है वो जाके कहां मारा होगा, सट से टान लिया होगा। पर क्या इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी से टना गया था कि जस्ट पास थ्रू, बस पार हुआ। हम दो बातें बोल रहे हैं, जैसे हम कुछ पढ़ाते हैं तो तुम लोग इससे बीच में टांग अड़ाते हो, नहीं अगर ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो वही ये भी तो खुद से क्रॉस चेक कर रहा है ना कि क्या गारंटी है कि जो पार हुआ है वो इलेक्ट्रॉनवा से टकराए बिना पार हुआ है। तो वही इसका आंसर दे रहा है खुद को कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉनवा से जाके मारा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन को तो मारा होगा, तो क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन उसको सट से खींच लिया होगा। पर ऐसा हुआ था कि नो, इट जस्ट पास थ्रू इट। इससे ये निष्कर्ष निकला कि क्योंकि जो रिटर्न बैक हो रहे हैं ये गए और रिटर्न बैक हुए वो सेंट्रल वाले ही बस हो रहे हैं। तो दैट्स व्हाई कंफर्म हो गया कि द पॉजिटिव जोन इज ऑलवेज इन द सेंटर, पॉजिटिव जोन इज ऑलवेज एट द सेंटर। अब ये कंफर्म हो गया कि गलत बात बोल रहे थे थॉमसन चाचा जी कि पूरा का पूरा पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है, सिर्फ सेंट्रल जोन पॉजिटिव है। सेकंड क्लियर हो गया कि मोस्ट ऑफ द रेज जो पास थ्रू इट हुआ, इट जस्ट पास कि नहीं, इट गॉट अट्रैक्टेड विथ मोर इंटेंसिटी, इट जस्ट पास। मतलब ऐसा है कि यहां मारा होगा तो सट से बस पार हो गया, यहां मारा तो पार हो गया, यहां मारा तो, हाँ अगर यहां मारेगा तो खींच लेगी उसकी, इलेक्ट्रॉन उसे खींचेगी। और अगर यहां मारा होगा तो आकर्षित हो जाएगा किसके पास, हाँ उसको आकर्षित कर लेगी, खींच लेगी। और अगर यहां मारा होगा तो आकर्षण हो जाएगा, आकर्षण, खिंचाव, मिलन हो जाएगा, खींच लेगी। कौन? यहां मारेगा तो मिलन होगा कि मिलन नहीं होगा, बोलो, मिलन होगा, एक अट्रैक्शन होगा, आना खींचेगा। अरे समझो जी, कंसेप्ट बनाया तो बोलो भाई। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ज्यादातर तो जहां तहां की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं इस पूरे रूम में जहां पे भी खड़ा हूं गोबर लग जाए मेरा पाँव में, बोलो यहाँ रूम में गोबर ही नहीं रहता तो लगेगा कैसे। लेकिन अगर हम खटाल में जाएं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरा जूता में गोबर लग जाए, बोलो 100% प्रोबेबिलिटी है। खटाल गए हैं आप,
बारिश होता तो हाल क्या होता है यहाँ का तुम देखे हुए हो, रोड का भी हालत देखे हो, खटाल क्या पूरा सब्जी मार्केट का हालत खराब रहता है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो चीज वहां ज्यादा है वो होने की संभावना ज्यादा है। यहाँ गोबर लग जाए मेरे जूते में, बोलो इसकी प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि यहाँ तो गोबर है ही नहीं। तो बोलना ये चाह रहे कि ज्यादा पार होने वाले विल जस्ट पास थ्रू इट, कि दे विल गेट अट्रैक्टेड एंड देन पास थ्रू इट। अरे यार, अट्रैक्ट तो बस अगर वहीं जाके मारेगा तो ना होगा, नेगेटिव पे मारेगा तो। कौन कौन सा बात इन्होंने अभी अभी अपने ऑब्जर्वेशन से क्लियर किया, अब वो सुनिए। पहला बात जो इन्होंने क्लियर किया वो ये है कि एटम एज अ होल इज नॉट पॉजिटिव, ओनली द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज पॉजिटिव। इन्होंने नाम दे दिया क्योंकि वो मतलब एकदम सेंट्रल जोन है तो उसका नाम दे दिया वो न्यूक्लियस। ओनली द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द रेस्ट ऑफ द स्पेस इज नॉट चार्ज, इट इज जस्ट वेकेंट। कैसे क्लियर हुआ, इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन से क्लियर किया ना कि हाँ दे जस्ट पास थ्रू इट। दो बातें क्लियर हो गई। अब इन्होंने नेक्स्ट बात बोला कि इसके साथ जैसे गांव वाले लोग बैठा, बेटा थॉमसन, बेटा रदरफोर्ड, देखिए जो रदरफोर्ड नया नया पैदल ये तुम्हारा सब बात वे को गलत ठहरा रहा है। तो थॉमसन बोला कि नहीं, आजकल का नौजवान लड़का है जो बोल रहा है यही सही बोल रहा होगा। तो थॉमसन मान लिया, गांव का एकदम चौपाल लगता है, सब लोग बांटता है। तो बोला कि बेटा रदरफोर्ड तुम थॉमसन के साथ ऐसा करोगे? तो थॉमसन बोल रहा है कोई बात नहीं, करने दीजिए, नया युवा लड़का है, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा कुछ ऑब्जर्व करके किया होगा। इसे बकवास काहे करे, समझ में आ रहा है? जो सीनियर है, जो मरने किनारे खड़ा हो, क्या बोलेगा कि ठीक है हम अपने जमाने में जो भी किए थे सही किए थे, पर ये लेटेस्ट बात सही बोल रहा है। क्या लगता है ये हवा में बात बोल रहा था कि बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन बोल रहा था? इसका एक ऑब्जर्वेशन और हुआ। इन्होंने बोला क्योंकि थॉमसन चाचा जी तो प्लस और माइनस दोनों के बारे में बात करके गए थे ना, तो हमको भी तो माइनस के बारे में बात करना होगा। तो इन्होंने बोल दिया माइनस कहीं तो रहता जरूर होगा। कहां रहता होगा? सोच रहे हैं आप, सोच रहे हैं कि नेक्स्ट डे गांव में जाके सबके सामने बताना होगा कहां रहता है। रात भर सोचे, रात भर सोचे, टिडिंग 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 सोचे। नेक्स्ट डे जाके हम बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन जहां तहां होता होगा। तो फिर गांव वाले लोग बोलेगा तुम कैसा एक्सपेरिमेंट किया, जहां तहां बोल रहा है, कुछ ढंग का बोलो। जहां तहां वाला बात तो थॉमसन भी बोल गया था ना। फिर सोच रहा है टिडिंग टिडिंग, शेल्स वाली आइडिया इसके दिमाग में नहीं आई थी। आज 2022 में तुम बैठे हो शौर्य पंकज, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जहां तहां होते हैं कि डेफिनेट शेल्स में होते हैं। फर्स्ट शेल में 2 ही होता है, सेकंड शेल में 8। ऐसा वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, पर वो सोच रहा है रात भर। इसमें बकवास क्या करे, समझ में आ रही, बातें याद रहेंगी। वो सोच रहा है कि ऐसा क्या बोलेंगे कल गांव में जब पंचायत बैठेगा तो टिडिंग 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 टिडिंग। क्या बोल दिया इन्होंने? इन्होंने बोल दिया कि सेंट्रल जोन पॉजिटिव होता है और इसके चारों ओर बस घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन्स। कहां घूमता रहता है? ये बतवा सही बोला कि यही बतवा गलत बोल दिया। इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर घूमता रहता है कि 2 ही ठो घूमता है चारों ओर। फिर उसके बाद 8 गो थोड़ा दूर अगला लेवल पे, लेवल 1 लेवल 2, और फिर 2 8 8 एंड सो ऑन। पर इन्होंने ऐसा कोई चीज मन में विजुअलाइज किया कि मन में बस उनका मॉडल में बस यही था, एक न्यूक्लियस था और एक शेल था, बस न्यूक्लियस और एक। क्लियर हो गया? आगे बोले। अब क्या हुआ? अब जो गांव से बात पहुंचा शहर तक, राजा ओजा के पास। राजा ओजा बुलाए, उसमें तो राजा होते थे। राजा ओजा बुलाए, बोले रदरफोर्ड जी ऐसा है, सुने आपको एक्सपेरिमेंट किए हैं, पूरा इतिहास आप बदलने वाले हैं। इन्होंने बोला हाउ। क्या बोला? हाउ। आइए बैठिए, नाश्ता वाश्ता कीजिए। राजघराना से नाश्ता वाश्ता मंगाया जाए, एकदम राजभोग, राज मिष्ठान, राज सिंघाड़ा, राज कचौड़ी। राज मतलब क्या, बहुत बड़ा होता है ना, जैसे राज कचौड़ी, राज सिंघाड़ा खाते गया, चाय भी पी रहा था। बोला सुना आपने ऐसा कह दिया है कि एटम एज अ होल हॉलो होता है। नाश्ता भी कर रहा था। बोला हाउ। हाउ? आपने ऐसा भी कह दिया है कि सिर्फ सेंट्रल जोन पॉजिटिव होता है। राजा लोग पूछ रहे हैं राजा, तो बोला हाउ। ध्यान से सुनना, ऑब्वियस बात है कि कोई भी जब रूल बनता है तो आपको हायर अथॉरिटीज को जाके इस बात को क्लियर करना होगा ना, कन्विंस करना। कोई आया है क्या? कन्विंस करना होगा कि कितना सही और कितना गलत है। आपको कैसे पता था कि इंस्टीट्यूट खुला है?
इन्होंने बोला हाउ। मतलब देखो जी, बकवास कर रहे हैं, पर आई होप आप समझ रहे हैं कि हाँ, कोई भी रूल जब बनता है तो हायर अथॉरिटीज को तो रिपोर्ट करना होगा ना। हम थोड़ा देहाती स्टाइल में बता रहे हैं, पर आप समझ रहे हैं। अपना नाश्ता किया जा रहा है मस्त, पूरा तो रेडी होकर आया है। फिर बोला कि सेंट्रल जोन पॉजिटिव होगा, ऐसा आप कह रहे हैं। इन्होंने बोला हाउ। खा लीजिए खा लीजिए, और खाइएगा राजभोग, राज कचौड़ी। बोला नहीं नहीं, हम ठीक है, हम खा रहे हैं। आप पूछते रहिए, जो भी वाइवा लेना है मेरा, वाइवा लीजिए आप। वाइवा ले रहा, ठीक है। आपने ऐसा बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा। सुनो ना जी, मेन बतवा काहे फेल हो गया ये आदमी, सुनो। फेलियर का इसका कारण क्या था? इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा चारों ओर। मैंने बोला हाउ, ठीक है, पॉजिटिव अंदर, घूमेगा, ठीक घूमेगा। अब बोला कि राजघराने का वकील को खड़ा किया जाए, राजघराने का साइंटिस्ट को खड़ा किया जाए। ये सब एग्जाम में मत लिखना। अब राजघराना का साइंटिस्ट जो उसका अगेंस्ट खड़ा हुआ, ठीक है, राजघराना का साइंटिस्ट खड़ा हुआ, अब वो तो इसकी बात को काटेगा ना। ऐसे ही होता है ना, कोई नियम बनाने वाले, कानून बनाने वाले, तो अपोजिशन तो उसका अपोज करेगा। ये अपना नाश्ता किए जा रही, तो सोचा हम तो भैया भगवान हो गए, हम तो सब बात बताई दिए। बोला आप बोल रहे हैं कि पॉजिटिव स्फीयर अंदर होगा, हाँ। हाउ? इलेक्ट्रॉन बाहर घूमेगा, हाउ? क्या लगता है उस जमाने में इसको कभी पता था कि फ्यूचर में मेरे करण अर्जुन आएंगे, मतलब फ्यूचर में से अलग अलग शेल्स बनेंगे? उसको तो उस समय नहीं पता था। उस समय वो सोचा सारे के सारे यहीं घूमेंगे। अब राजघराना का वकील खड़ा हुआ, साइंटिस्ट खड़ा हुआ, लोग क्या बोला, आपको पता है एक बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाम का भी एक कॉन्सेप्ट है। आपने उस कॉन्सेप्ट के मद्देनजर अपना एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है। आपको यह बात पता है कि एक पॉजिटिव के चारों ओर अगर नेगेटिव घूमेगा तो मक्कड़ नेगेटिव का आकर्षित होना लाजमी है। क्या है? इट्स क्वाइट नेचुरल, इट्स क्वाइट नेचुरल, बोल तो रहे हैं, इट्स क्वाइट नेचुरल दैट द नेगेटिव विल गेट अट्रैक्टेड। हाँ, इट्स क्वाइट नेचुरल। तुम लड़का देख के अट्रैक्ट होते, लड़का की तरफ। भाई अट्रैक्ट मत हो जाना उधर, ये लोग लड़का है। तो बोलना ये चाह रहे हैं कि वो जो राजघराना का जो साइंटिस्ट लोग बैठा हुआ है, राजघराना का वकील, वो तो इसे पूछ रहा ना, आप ऐसा बोले। तो बोला आपने जो अपना थ्योरीज दिया है, इस बात को भूल गए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नामक भी कोई चीज है। ये रूल को आप ध्यान में रखे नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन अ नेगेटिव थिंग विल मूव अराउंड अ पॉजिटिव थिंग, इट विल मूव इन इट्स पर्टिकुलर रेडियस। की अगली बार ऐसे घूम कर आया, पर अगली बार अब एक छोटा रेडियस पे घूमेगा। अब अगली बार फिर एक और ये हम थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हैं। अगली बार थोड़ा और, अगली बार थोड़ा और घूमते घूमते आकर नेगेटिव फॉल कर जाएगा पॉजिटिव जोन में। नेगेटिव आके फॉल कर जाएगा। हम एक बार फिर से समझा रहे, मेरी बात को समझो। वो जो राजघराना के साइंटिस्ट लोग बैठे हुए और जो वकील लोग सोचे बैठे हुए हैं, ये तो नाश्ता कर रहा था। तो इससे पूछा गया आप ऐसा कुछ रूल बनाया है? नाश्ता करते बोला हाउ। आप ऐसा तो कुछ किए? हाउ। अपना वो नाश्ता किए जा रहा है। नाश्ता करते करते बोला आपको ये बात पता नहीं है कि अगर ये पॉजिटिव जोन है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट मूव कर रहा है, जैसा कि आपने कहा है, तो ये अभी तो घूम रहा है, इस में लगातार घूमे जा रहा है, पर अगला राउंड जब आएगा तो कुछ इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? अब वो थोड़ा सा तो आकर्षित हो चुका होगा ना, माइनस प्लस की तरफ। एक राउंड फिर लगा दिया होगा, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया होगा। अब अगला राउंड में वो क्या हो गया होगा? और रेडियस उसका, और रेडियस होते होते आके क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। बट एक्चुअली में ऐसा कोलैप्स होता है कि ऐसा तो कोई कोलैप्स होता नहीं है, पर आपकी थ्योरी में तो यही है। आपकी थ्योरी से तो बात निकल कर यही आ रहा है। आपकी थ्योरी ने तो इस बात की क्लैरिटी नहीं दी है। आपकी थ्योरी तो बस कह रहा है कि बाहर में माइनस घूमता है और अंदर में प्लस स्टेबल रहता है, लेकिन आपका थ्योरी में तो ये क्लैरिटी नहीं। देखो जी, हम सब बकवास करते ना, यही बात याद रह जाती है। जो हमको जो ध्रुव अग्रवाल डाउट पूछा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, रिकॉल हुआ वही सब बकवास से, तो ये बातें याद रहेंगी कि हाँ सर ऐसा कुछ पढ़ाए थे आप, कि घूमते घूमते वो नेगेटिव आकर्षित होना तो लाजमी है। इट इज क्वाइट नेचुरल दैट द नेगेटिव थिंग विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग एंड इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम रेडियस। की अब थोड़ा रेडियस छोटा हो जाएगा, थोड़ा और छोटा हो जाएगा, नेक्स्ट राउंड में और छोटा हो जाएगा, और होते होते वो जाकर उस पर फॉल कर जाएगा। इनफैक्ट सच अ कोलैप्स हैपेंस कि एक्चुअली में कोलैप्स नहीं होता है। ही कुड नॉट आंसर फॉर दिस। मतलब हर जगह ये हाउ कर रहा था, बोला घूमते घूमते गिर जाएगा, तो नो, हाउ से हो गया
नो, चाय वाय छरक गया, उसके मुंह से बाहर निकल गया चाय, बोला नो, ऐसा नहीं होता है। शौर्य पंकज, आज क्लास खत्म होने के बाद तुमको यहां से सीढ़ी उतरते समय दो बातें याद रखनी है कि पहला, ये हीरो बना इस बात के कारण कि पूरा आटम हुआ प्लस नहीं होता है, ई बोला कि खाली बीच में प्लस होता है, इसके कारण ये हीरो बना। और ये जीरो बना किसके कारण कि अलग अलग जगह इलेक्ट्रॉन अलग अलग रिंग्स में घूमते हैं, ऐसा ये कुछ सोच ही, ये बस बोला एक ठो रिंग में घूमेगा। मतलब शॉर्ट में बोला जाए तो यही रदरफोर्ड का थ्योरी है, बीच में प्लस और एक उस सर्कल में। ये जीरो क्यों हो गया, हीरो से जीरो? इसने इस बात का आंसर नहीं दे पाया कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली घूमता कैसे है। ध्यान से सुनिएगा, कुटेटा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, घूमता कैसे है, इस बात का ये रीजन दे ही नहीं पाया, इसलिए इसके थ्योरीज को रिजेक्ट हो गई। पर फिर भी सबसे ज्यादा नाम रदरफोर्ड का ही आप सुनते हैं, रदरफोर्ड 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 रदरफोर्ड। एक फिल्म आई थी सड़क 2 रिसेंटली, उसको लाइक्स से ज्यादा डिसलाइक्स मिला था यूट्यूब पे, और ट्रेंडिंग हो गया था वो डिसलाइक्स के कारण। वो आपको पता है ना, 14 लाख और समथिंग डिसलाइक्स मिला था। मतलब कुछ बार कुछ चीजें उसकी बुराइयों के कारण ज्यादा फेमस हो जाता है। तो रदरफोर्ड किया बहुत कुछ था, पर एक छोटी सी बुराई कर दिया, उसके कारण ये फेमस हो गया। बुराई नहीं, मतलब ड्रॉबैक रहा, बुरा थोड़ी किया, ड्रॉबैक, कमी रह गया। संजय दत्त, हाँ, कमी रह गया। अब इसका जवाब आने वाले साइंटिस्ट नील बोर ने दे दिया और पूरा शासन अपने राज में कर लिया। बोलता बीजेपी जिंदाबाद, सब कुछ हम ही लोग किए हैं, 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं किया। अरे तो सत्य है, बिल्डिंग का दूध ताला कौन बनाया? हाँ, असिस्टेंट होता है, उनका टीम होता है, मंत्रालय का रोल करते हैं। एनीवेज, तो नील बोर ने सारे बातें कॉपी पेस्ट मार दी। अब इन्होंने क्या दिया, बड़ा मस्त रीजन दिया कुटेटा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे किस बात को लेकर इसका इतना बेइज्जती हुआ कि आकर्षित तो होना ही है, आकर्षित तो होना ही है, आकर्षित होकर वो अट्रैक्ट होगा, उसका रेडियस तो छोटा होगा ही। क्या कितना मस्त बात बोला नील बोर। वो बोला ना कि नहीं, आकर्षित वाला यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगता है। यहाँ पे क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन का एक अपना एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी लेवल होता है। अगर वो कम एनर्जी कंटेन किए हुए है तो वो क्लोजर टू द न्यूक्लियस घूमता रहेगा, लो एनर्जी लेवल पे घूम रहा है। कहां घूम रहा है? फर्स्ट शेल में। पर जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी, हायर एनर्जी पे होगा, वही इलेक्ट्रॉन्स इस लेवल में हर समय घूमेंगे, और जो इनसे भी हाई एनर्जी पे होगा वो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल पे घूमेंगे। अब एक बात और सुनना, यहां पे मैंने फोटो बनाया है 281 का। नाउ देयर इज वन मोर कंसेप्ट कि 1 तो दे देगा, 1 तो दे देगा। मान लो ये क्लोरीन को मिलता है जो कि 287 होता है। क्लोरीन को नहीं देके चलो हम फ्लोरीन को देते हैं, जानबूझकर कुछ हम समझाना चाह रहे हैं। तो फ्लोरीन कितना होता है? 2,7 होता है ना, फ्लोरीन इज F ना, यस, 2,7 होता है। वो एक देने को रेडी और इसको एक चाहिए। तो फ्लोरीन का पिक्चर कुछ कैसा है? फ्लोरीन का पिक्चर कुछ ऐसा, न्यूक्लियस है, अंदर में प्लस, फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में 7, 1 2 3 4 5 6 7। वो एक देगा तो इसको एक मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,8। अब ये F रहा कि F1 माइनस हो गया, लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस। यू रिमेंबर ना दैट कंसेप्ट ना शौर्य पंकज? कैन यू सी, कोई चीज जिसको आदत है 40 डिग्री तापमान में रहने का, मान लो मुंबई का आदमी है, तुम उसको कश्मीर भेज दिए 10 डिग्री सेल्सियस में, तो दिक्कत हो जाएगा ना जी उसको। कोई मान लो रांची का कांके साइड रहता है जहां तापमान 1 डिग्री हो जाता है ठंडा का दिन में, 1 डिग्री, और बर्फ गिरता है, स्नोफॉल हुआ था, स्नोफॉल नहीं हिलस्टोन बोलते उसको, स्नोफॉल थोड़ी हुआ था, ओला गिरा था। ओला अलग चीज होता है, स्नोफॉल अलग चीज होता है। स्नोफॉल कश्मीर में होता है, शिमला में होता है। वो जानते हो, स्लो मोशन में एक पगला लोग डाला था वीडियो, हम सोचे रांची में सेम स्नोफॉल हुआ। फिर अपना एक स्टूडेंट को पूछा, अंकित छपड़िया को, बोला नहीं सर वो स्लो मोशन में वीडियो बनाया है, स्लोमो बोलते हैं उसको। हम बोले अच्छा, और हमको लगा ना एकदम सही में रुआ जैसा गिर रहा है स्नोफॉल, हमको लगा रुई के जैसा। बोले यार इतना मस्त हुआ रांची में। बोला नहीं सर वो ओला गिरा है, उसको स्लो मोशन में वीडियो बना दिया है। लो बताओ, एक से हाँ, आज कभी फॉग विजिबिलिटी था ही नहीं। कमिंग बैक, बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई मान लीजिए कश्मीर में रहता है पूरा साल 5, 6, 10 डिग्री तापमान में, उसको अचानक से तुम चेन्नई या मुंबई ले जाते हो 40 डिग्री सेल्सियस में, वो रह पाएगा?
तुमने एक चीज गौर किया कि सर आप पढ़ाते समय मस्त एग्जांपल खोज के ले आते हैं, इसमें जानबूझ के मैंने 3 शेल्स वाले लिए हैं एग्जांपल। कितने शेल्स वाले? तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, जो लूज होने वाला है, वो तो थर्ड शेल का है ना। कहां का है? थर्ड शेल का। प्लीज पे अटेंशन, हम बोलना क्या चाह रहे हैं, वो तो थर्ड शेल का है, और जिसको दे रहा है वो तो सेकंड, हाँ सेकंड शेल में लग रहा है, वो स्नोफॉल ही लग रहा है असल में, वो तो सेकंड शेल में, नॉर्मल स्पीड में है। यार एकदम तो स्नो ही लग रहा है ये स्नो लग रहा है, पर भयानक, ये तो पूरा रास्ता बिछ गया एकदम। कैमरा घुमा के देखो ना, कहां तक का, एकदम दूर तक का दिखा रहा है ये तो। पास का भी तो पूरा देखे ना। यस देखिए ना, एकदम भरा पड़ा है। पता नहीं, हमको तो लोग यही बोला स्नोफॉल नहीं था। एनीवेज अभी जो पढ़ा रहे वो पढ़ा ले। बोलिए 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 शौर्य पंकज। थर्ड शेल पे है कोई चीज और वो सेकंड शेल में आ गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो एनर्जी लेवल की बात कर रहा था, बड़का, यहां तो फेल हो गया तेरा एनर्जी लेवल। अब इसका आंसर दो। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, तो वो अपना कुछ एनर्जी लूज करेगा तभी आ पाएगा। मतलब ले दे के ये एनर्जी पे पूरे कंसेप्ट को दे दिया। जैसे यहां पे तो लोगों ने बोला था ना कि आकर्षित होकर ही पास आ पाएगा, तो एक तरह से तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अब तो थोड़ा करीब आ चुका है ना। नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां रहता था? थर्ड शेल में। यह इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आया तो कहां आ गया? तो बोला अगर एक लेवल से, एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो अपनी एनर्जी लूज करेगा। एंड एज लॉन्ग एज इट इज इन अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल इट विल नेवर लूज इट्स एनर्जी। एंड इफ इट विल नेवर लूज, हाउ कैन इट गेट अट्रैक्टेड? घूमते घूमते अट्रैक्ट हुआ, मतलब उसकी एनर्जी कम हो गई। गोल 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 गोल। बोलना क्या चाह रहे? नौटंकी कर रहे कि एनर्जी घटते घटते, आकर्षित होते होते, घटते घटते आके गिर गया। पर इन्होंने कहा कि एज लॉन्ग एज इट इज इन अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल इट विल नेवर लूज इट्स एनर्जी। तो बोलो, इन्होंने जो धाकड़ सेंटेंस बोला, एज लॉन्ग एज इट इज इन अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल इट विल नेवर लूज इट्स एनर्जी, तो इनका धाकड़ सेंटेंस इस बात का जवाब दे दिया। इस बात का क्या प्रॉब्लम था कि घूमते घूमते आकर्षित हो गया, ये बोला नहीं होगा आकर्षित, बिकॉज इट विल मेंटेन इट्स एनर्जी, एंड इट विल मेंटेन इट्स एनर्जी। एनर्जी घटेगा नहीं तो पास आएगा नहीं। इन्होंने इन एनर्जी लेवल्स का नाम दिया के, एल, एम और एन। के, एल, एम, एन के बाद ऐसे कोई ऑफिशियली नाम नहीं है। एक दिन हमको वो पूछा था, अकंपन नहीं, सत्यकाम, सत्यकाम नाम है ना, सत्या बोलते उसको, सत्यकाम। वो कुछ पूछते रहता है जी, अपने से पढ़ लिया है। बोलते हैं ना, खाली घड़ा को भरना बड़ा मुश्किल होता है, सॉरी भरे घड़े को भरना बड़ा मुश्किल होता है। वो पहले ही से कुछ भर के रखा है दिमाग में, ओ इसीलिए। KLMN तो अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे होते हैं, इन्होंने इन लेवल्स का नाम KLMN दे दिया। तो वैभव जैन तुम बताओ कौन से प्रश्न का उत्तर इन्होंने दिया? रदरफोर्ड से ऐसा क्या प्रश्न किया गया था? क्या जवाब दिया उसने? जब तक एक शेल में रहा वो लूज कभी नहीं करेगा, इट विल मेंटेन इट्स एनर्जी। क्या लगता है कुटेटा, कोई बहुत भारी भरकम लॉजिक दिया इन्होंने कि लॉजिक तो ठीक ठाक था, पचने लायक लॉजिक दिया इन्होंने, पचने लायक था। इन्होंने क्या बोला? एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल इट विल नेवर लूज इट्स, and if it will never lose in energy, will it make a small radius? It will never make a small radius. यहाँ तो small radius हो रहा था, एनर्जी घट रहा था, small radius हो रहा था, और घटा, और small radius हुआ, करते करते आके फॉल कर गया। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आइए अब अपना प्रिंटेड नोट्स में रदरफोर्ड मॉडल। अब आगे सुनो, हमने ये जो डबल प्लस करके पढ़ाया था, इसको बोलते हैं डबली चार्ज्ड हीलियम एटम। कहाँ इंग्लिश बोल रहे हैं सर? एग्जाम में लिखना होगा ये सब। ये फोटो बना लीजिए, ये बनाइए ना। क्या चीज? हाँ आ रहे हैं, एक वो भी बात बोल रहे हैं, गोल्ड फॉयल था। डबली चार्ज्ड हीलियम एटम लिया, डबली चार्ज हीलियम एटम लिया। स्टूडेंट्स, हीलियम कम्स एट नंबर 2, इट इज ऑलरेडी स्टेबल, इट इज ऑलरेडी स्टेबल। कभी भी पार्थ ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा कि 2 है तो ऑलरेडी स्टेबल है, 18 है तो ऑलरेडी स्टेबल है। लेकिन जो ऑलरेडी स्टेबल है उससे हम जबरदस्ती 2 इलेक्ट्रॉन निकलवा रहे हैं, तभी ना वो 2+ बन रहा है। तो अगर कोई चीज ऑलरेडी स्टेबल है, सुनिए बड़ा लॉजिकल बात बोल रहे हैं मजाक में भी, हम 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम इसको एनर्जी
बहुत ज्यादा देंगे तभी ये रिलीज करेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टेबल है ना। तो डबल प्लस कैसे हुआ समझ में आया? लॉट्स ऑफ एनर्जी दिए तब इससे इलेक्ट्रॉन निकाल पाए हम, तभी ना 2 प्लस बना। ये बनने को तैयार था कि इससे ज्यादा तो रेडी था। मैं हूं रेडी तैयार, नहीं ठुकाना है, नहीं है। मैं हूं कब से हूं रेडी तैयार। कौन था रेडी तैयार बताओ? अरे नहीं जी, mg रेडी तैयार है, mg 2 प्लस है ना। मैं कब से हूं रेडी तैयार, तो 282 ये तो रेडी तैयार है ना जी पार्थ। 282 रेडी तैयार है ना ये। और कौन है? मैं हूं रेडी तैयार। अरे कैसे नहीं है रेडी तैयार? सोडियम है 11 नंबर पे, तो 281 लास्ट सेल में 1 है ना। और क्लोरीन भी रेडी तैयार है, क्या करने के लिए? देने के लिए कि लेने के लिए? लेने के लिए रेडी तैयार। लेकिन ये रेडी तैयार है कि ये रेडी तैयार नहीं है सर? अरे ऑलरेडी स्टेबल है, नहीं होगा तो कैसे 2 ठो निकाले? फिर बोलो लॉट्स ऑफ एनर्जी देना पड़ा। क्या देना पड़ा? अरे लॉट्स ऑफ एनर्जी दिए तभी ना ये 2 प्लस बना। तो डबली चार्ज हीलियम एटम को अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। अल्फा पार्टिकल नाम है, बस नाम अल्फा पार्टिकल। इसका नाम है मार्कर, काहे नहीं, बस है इसका नाम मार्कर। ओब्लिक 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 अल्फा पार्टिकल। अच्छा लो ओब्लिक हटा देते हैं, और लिख दे। और नो चाइल्ड, नो, इट्स अल्फा, इट्स अल्फा, इट्स बीटा, इट्स गामा, it's delta, it's phi, it's psi, it's theta. Alpha, beta, gamma, delta, phi, psi, theta. These are alpha, beta, gamma. अच्छा और बाकी है, चलिए बूझते पार्च हो। चलिए कोई डेटा फिर से बोलिए। He प्लस प्लस कैसे हो गया? He तो देना ही नहीं चाहता, तो कैसे आप प्लस प्लस कर दिए? तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो देना चाहना ही नहीं रहा। बोलो लॉट्स ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा तब वो लूज करेगा अपना 2 इलेक्ट्रॉन। बोलिए तब वो 2 लूज करेगा। चलिए आइए नोट्स में आइए। रदरफोर्ड प्रोड्यूस्ड, स्टूडेंट्स नोट्स नहीं मिला है तुमको? तुम्हारा कहाँ है? अरे घर पे मुड़ी खा रहे हो उस पे। वो फाइल कब खरीदोगे जी? 10 रुपए वाला फाइल खरीदने बोले, उसमें डाल के लाओ या कॉपी में डाल के लाओ। चलिए ठीक है, चलिए। रदरफोर्ड प्रोड्यूस्ड अ थिन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। ब्रैकेट में देखो अल्फा पार्टिकल को क्या लिखा है मैंने? He++ पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सोर्स एंड अलाउड इट टू स्ट्राइक ऑन अ एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉइल। अंडरलाइन करो, थिन गोल्ड फॉइल पे उसने स्ट्राइक करवाया। क्या कराया? मतलब फॉल करवाया, जैसे गोली चलाते हैं वैसे स्ट्राइक करवाया उन्होंने। इसको बोलते हैं बम्बार्ड कराना। अभी क्या बोलते हैं? बम्बार्ड कराना। जब इसको मारते हैं ना डिक्शैव, तो दैट इज कॉल्ड बम्बार्ड कराना। इसका भी रीजन है गोल्ड फॉइल क्यों लिया, क्योंकि वो सबसे स्टेबल है ना। गोल्ड तो सबसे स्टेबल है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है ना। पीएससी मैजेंटल हम पढ़ाएं तुम लोगों को, वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, उसको तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, पर ये भी फिर भी हुआ, असर कर दिया। इसको तो कुछ होना ही चाहिए ना, लीस्ट रिएक्टिव है, पर फिर भी असर कर दिया। मैं पढ़ूं आगे, देख रहे हैं आप लोग। चलिए, द इमर्जेंट बीम, अंडरलाइन करो इमर्जेंट बीम। द इमर्जेंट बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल वॉज देन अलाउड टू फॉल ऑन अ स्फेरिकल स्क्रीन। ये जो पार होकर निकल रहा है वो कौन से स्क्रीन पे जा रहा था? स्फेरिकल स्क्रीन पे, विच वॉज कोटेड विथ जिंक सल्फाइड। अंडरलाइन करो, ZnS लिखो। देखो हमने यहां लिख रखा है ZnS स्क्रीन, अंडरलाइन कर लो ZnS स्क्रीन। एक्सपेक्टेशन क्या था इनका ये बताइए। एक सिंपल सा बात है, आज की तारीख में ध्रुव अग्रवाल तुम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो तुम ये मान कर चलोगे कि इतना 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 चीज तो हो भी करता होगा, क्योंकि तुम यही देखते आ रहे हो। तो इन्होंने जो देखा उस हिसाब से इन्होंने एक्सपेक्टेशन रखा। क्या रखा ये देखिए। पहला, सिंस अर्लियर स्टडीज मतलब उनके जमाने में जो अब तक की स्टडीज हो चुकी थी, अर्लियर स्टडीज इट वाज सजेस्टेड दैट एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। सी दिस वन, अर्लियर स्टडी क्या बता के गया था इनको मतलब इनके जमाने में कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज sphere, atom is a positively charged sphere, so he expected, underline karo expected, so he expected that the alpha particles would get uniformly deflected. expected को underline किया, uniformly deflected को भी underline करो, मतलब सभी के सभी एक समान रूप से खिंचा आ जाएगा, क्योंकि पूरा स्फेयर वे है पॉजिटिव और तुम मार रहे हो पॉजिटिव स्फेयर में पॉजिटिव रेस को, तो सभी के सभी की असमान रूप से होंगे कि समान रूप से ही होंगे, तो यूनिफॉर्मिटी होगी। ठीक है, यूनिफॉर्मली
डिफ्लेक्टेड। लेकिन ऑब्जर्वेशन असल में क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ कि इसके जस्ट विपरीत हुआ। विपरीत क्या हुआ सुनिए, ही फाउंड दैट, कुटेटा ध्यान दीजिए, ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ले बेटा, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सब का सब पार होते जा रहा है। इधर से देखा, अरे बेटा सब पार हो रहा है, सिर्फ बीच वाला पार नहीं हो रहा है, सब पार हो रहा है। इससे कंफर्म हो गया कि भैया एटम हॉलो होता होगा। पढ़िए, he found that most of the alpha particle pass through the fall without any deflection. This showed that most of the space in an atom is empty. अंडरलाइन करो, this showed that, पूरा अंडरलाइन करना, most of the space in an atom is empty. अंडरलाइन करो पूरा, this showed that most of the space in an atom is empty. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Only a few को अंडरलाइन करो, only a few को अंडरलाइन करो, पढ़ रहा हूं मैं। Only a few alpha particles were strongly deflected. सिर्फ कुछ कुछ ही डिफ्लेक्ट हुए, और वो कुछ कुछ भी कहां वाले, लंदन वाले कि मिडिल वाले, बीच वाले। This showed that positive charge region present in an atom is occupying a very small space. Very small space को अंडरलाइन करो। मतलब कुछ ऐसा समझ सकते हो, बस हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, कोई हम यहाँ पे जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं। तुम लोग बोले कि सुमित सर के ना गर्ल्स पॉपुलेशन नहीं है भाई, खाली बॉयज लोग ज्यादा पढ़ता है वहां पे, एक एग्जांपल दे रहे हैं। गर्ल्स अगर है भी तो बस इधर का 2 बेंच में बैठती है बस। मतलब इतना बड़ा क्लासरूम में बस एक छोटा सा ऑक्यूपाई करती है स्पेस गर्ल्स। हम बस एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने ये देखा कि जो रिटर्न बैक हुआ वो पूरे के पूरे से हुआ कि सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र से हुआ। तो वो छोटा सा क्षेत्र, जैसे कि हमने बोला गर्ल्स सिर्फ छोटे से क्षेत्र में बैठती है, तो गर्ल्स की संख्या कम है हमारे यहाँ, तो वैसे ही वो पॉजिटिव रीजन जो है उसका जगह बस और बस कहाँ है, बाकी तो सबका सब कैसा हो जा रहा है, पार। हम तो यहाँ पे भी समझा रहे हैं, यहाँ मारे पार, पार पार हो गया, पार हो गया, पार हो गया, पार हो गया। यहां आ गया तो क्या हुआ मक्कड़, अट्रैक्ट हो गया, अट्रैक्ट हो गया ना, माइनस तो प्लस को खींच लेगी ना। यहां आया तो क्या हुआ, अट्रैक्ट हो गया। यहां आया तो क्या हुआ, मिलन हो गया। यहां आया तो क्या हुआ, बोलो भाई। लेकिन यहां आया तो रिपल्शन। रे भैया कैसे कर रहे हो, यहां आया तो रिपल्शन, यहां आया तो मतलब कबूल है कि तलाक है, बोलो मक्कड़, कबूल हुआ कि तलाक हो गया। ओ अच्छा ऐसा। Only a few alpha particles were strongly deflected. This shows that the positive charge region present in an atom is very small. अंडरलाइन करो positive charge region, और फिर आगे अंडरलाइन करो very small। अंडरलाइन करो positive charge region और फिर आगे करो वेरी स्मॉल। क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो सेकंड डे पढ़ाएंगे, फॉलोइंग वर द पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, क्या उसने पॉइंट्स दिया और उन पॉइंट्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स दीजिए, ये नेक्स्ट क्लास कराएंगे। और वीडियो अपलोड हो जाएगा, जिनको नहीं पता चल रहा तो शायद मैसेज तो कर ही दिए हैं।